करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ का मोक्षाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने जो अभी आगे वाली गाथाएं हैं उनके जो स्टाइल में जो लिखी है उसमें कंफ्यूज मत होना। वो सिंपल उन सब का जो गाथाओं का एक ही अर्थ है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही चेतने वाला है, आत्मा को ही चेताया जाता है, आत्मा द्वारा ही चेताया जाता है, आत्मा को ही चेताया जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि प्रजातंत्र जो है प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा, प्रजा के वो सब अपन जो पूरी सीरीज बोलते हैं, वैसे ही वो कह रहे हैं कि कौन किसको चेताएगा। चेताने वाला भी आत्मा ही है और चेतने वाला भी आत्मा ही है। और चेतने का अर्थ क्या है कि चेतने का अर्थ ये नहीं है कि वो कभी उसकी चैतन्यता खत्म हो जाती है। चेतने का अर्थ क्या है कि जब वो उसका उपयोग जागृत होता है, उसकी अटेंशन जो है वहां आती है उपयोग की, तो उसे चेतना कहते हैं। है ना, अपन संसार में भी इस तरह से बात इस्तेमाल करते हैं कि भैया होश में आ जाओ, और आप होश में आ जाते हैं। तो होश में आने वाला भी मैं हूँ, सुना भले ही किसी से, लेकिन क्रिया मैं ही करता हूँ, चेतने की क्रिया भी मैं ही करता हूँ। चेतना में ना आने की क्रिया भी, सुप्त अवस्था की भी मैं ही करता हूँ। और स्वयं ही भेद विज्ञान करता हूँ कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है और ये चीज मेरे लिए अच्छी है, इसका फैसला भी मैं ही करता हूँ। तो ये इन्हीं गाथाओं में बस यही सब बताया है कि जब आत्मा सर्व प्रकार से चौकन्नी हो जाती है, सचेतक हो जाती है, अपने आप में अपने पूर्ण होश हवास में आ जाती है। पूर्ण आवास का होश हवास का अर्थ क्या है? क्या वो पहले कभी बेहोश थी? नहीं, बेहोश की बात नहीं है। बात यह है कि बीच बीच में मेरा उपयोग बदल जाता है। तो जब अपना संपूर्ण उपयोग स्व में ही लगता है, तो उस काल में आत्मा ही सब कुछ है। वही चेतने वाला है, उसे ही चेताने को कहा जाता है। पर कहते हैं ना कि कोई कुछ कुछ भी कहे, किसी के कहने से कोई व्यक्ति या वस्तु बदलती नहीं। उसके अपने अंदर जो नैसर्गिक गुण उपादान शक्ति होती है, उसी के अनुसार सारा खेल होता है। इसी को समझाने के लिए गाथा है। तो इसको मोटा मोटा जो मैंने आपको भाव बताया वो समझना, और शब्दों में कंफ्यूज मत होना। कल अपन ने पूछा था, ये प्रश्न किसी ने किया था, क्या यह शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए? पहले अपन ने क्या पढ़ा था? प्रथम तो आत्मा और बंध को उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से सर्वथा ही छेद देना चाहिए। या बंध शब्द जो आया ना, बंध का अर्थ है बंध के जो कारण है, अर्थात राग द्वेष आदि। है ना, इसमें बंध कोई फिजिकल बंधन नहीं है कि आपको लपेटने कोई बेड़ी और उसकी बात की जा रही है हथकड़ी की। यहाँ बंध का अर्थ क्या है? जो कर्मों के बंध में निमित्त बनते हैं, ऐसे रागादि भाव। तो बोल रहे हैं प्रथम तो आत्मा और बंध को उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से। उनके लक्षण क्या है? जिस तरह से आत्मा का जो स्वभाव है, समस्त सब तरह के विभावों से रहितता है, चैतन्यता है, उसके ज्ञानादि प्रसिद्ध गुण है वो है। जबकि जो राग द्वेषादि जो भाव है, वो उनमें वो अ, उस तरह की निर्मलता नहीं पाई जाती। तो इसलिए उनके जो लक्षण हैं, विभाव भावों के जो लक्षण हैं, उनको और स्वभाव के लक्षण को भली भांति पहचानने से ही वो उनका छेद हो जाता है। छेद करने के लिए और क्या करना है? क्योंकि अभी वो मिली जुली अवस्था में रहते हैं जीव के साथ में, तो जीव समझ नहीं पाता कि इनमें से भाव, वास्तविक स्वाभाविक भाव कौन से हैं और विभाविक भाव कौन से हैं। जैसे कोई व्यक्ति को दिन रात जो है वो काम करता है, तो काम करते में उसको कभी क्रोध भी आता है, कभी किसी के ऊपर लाड़ आता है, कभी किसी के ऊपर द्वेष के भाव आते हैं, कभी मानादि के भाव आते हैं। तो वो समझ नहीं पाता कि इनमें से कौन से भाव मेरे हैं, क्योंकि ज्यादातर वो इन्हीं दशाओं में बना रहता है।
तो वहाँ स्वभावों का तो सवाल ही नहीं। फिर भी कोई जीव जो थोड़ा बहुत जो है सामायिक वगैरह में बैठता है, वहाँ अभ्यास करता है, तो उसका कोई चिंतन चलता है। तो वो चिंतन वाले जो भाव हैं, इसमें आत्मा को सन्मुख रख करके कुछ चिंतन किया जाता है उन भावों में। और शेष समय में चलने वाले जो गृहस्थी आदि को चलाते समय जो भाव आते रहते हैं निरंतर पूर्ण संसारी अवस्था में, उनमें कुछ अंतर है क्या? तो जनरल पब्लिक तो उस बात को नहीं समझ पाएगी कि उनमें कुछ अंतर है। लेकिन जब आप गहराई से उसको सोचेंगे तो आपको किसी दिन ये समझ में आएगा कि नहीं, ये जो भाव उठे थे जिसमें मुझे आनंद भी आया था, जो आकुलता से रहित थे, जिनमें प्योरली मैंने अपने बारे में ही सोचा, ये वास्तव में मेरे भाव होना चाहिए। और जो मैंने परों के पर के बारे में सोचा, संसार की पर वस्तुओं पर रिश्तों के बारे में सोचा, वो निश्चित ही मेरे भाव नहीं थे, क्योंकि उनके माध्यम से किसी ना किसी तरीके से मैं उलझ जाता हूँ, आकुलताओं में फंस जाता हूँ, इसलिए वो मेरे भाव नहीं थे। ऐसे दो लक्षणों के द्वारा अब मैं निरंतर अगर अभ्यास करता हूँ, तो मैं इस बात को समझ पाता हूँ कि ये कौन से मेरे भाव, कौन से नहीं। और मेरे अभ्यास के द्वारा अब मैं निरंतर अपने स्वचिंतन में ज्यादा समय देने लगता हूँ। तो ज्यादा समय देते देते फिर एक समय ऐसा आता है कि मुझे पर भाव सारे छूट जाते हैं और स्व के भाव ही निरंतर आते रहते हैं। तो यही वास्तव में प्रज्ञा छेनी का उपयोग करना है। प्रज्ञा छेनी कोई ऐसी नहीं कि लोहे की एक छेनी लाए और एक हथौड़ी मारी और बंधन उनके अलग कर दिए, है ना। ये कहने का अर्थ क्या है कि संसार में जो हम जिस तरह से छेनी या हथौड़े का प्रयोग करते हैं, उसकी इन्होंने सिमिली दी, उदाहरण दिया है। और अलग करने का अर्थ मात्र ये है कि मैं समझ गया हूँ कि कौन से भाव मेरे नैसर्गिक भाव हैं, मैं जीव द्रव्य हूँ, और जीव द्रव्य की शुद्ध अवस्था में जो होने वाले भाव हैं वो कौन से हैं, और विभाव रूप परिणति में राग द्वेष आदि वाले भाव कौन से हैं। इनको मैंने भली प्रकार से जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया। और समझने के बाद क्या करूंगा? जैसे किसी ने आपको समझा दिया लक्षणों के द्वारा कि ये व्यक्ति आपका शत्रु है और ये आपका मित्र है, और मैं जानता हूँ कि शत्रु किसे कहते हैं और मित्र किसे कहते हैं। जो मुझे हमेशा प्रतिकूलता में बनाए रखे वो मेरा शत्रु है, जो मुझे अनुकूलता प्रदान करे, हमेशा मेरे अनुकूल रहे, वो मेरा मित्र है। ऐसी मोटी मोटी हम परिभाषा जानते हैं। तो जानने के बाद जब किसी ने समझाया कि ये व्यक्ति तुम्हारा मित्र है और शत्रु है, वो डिटेलिंग नहीं करेगा कि मित्र का अर्थ क्या है और शत्रु का अर्थ क्या है। वो खाली आपको लक्षणों के द्वारा समझा देगा कि ये इस तरह के जो है भाव आपके प्रति रखता है, इसलिए आपका शत्रु है। मैं खुद ही इस बात को पहचान लूंगा, इस तरह के भाव रखने वाला है तो अवश्य ही मेरा शत्रु है, और ये मेरा मित्र है। बस इतनी की देरी है ना। जब आपने पहचान लिया तो फिर क्या शत्रु से गले लगाओगे क्या, या मित्र को दूर भेजोगे क्या? अब उनके साथ यथा योग व्यवहार में करूंगा, शत्रु के साथ जो है उससे दूर रहूंगा, मित्र को अपने पास रखूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब मैं स्वभाव और प्रभाव को भली भांति समझ जाऊंगा, तो मेरा उनके साथ बर्ताव यही तो होने वाला है। और इसी को प्रज्ञा श्रेणी का प्रयोग करके अलग अलग करना कहा जाता है। अब मैं उन भावों में जाऊंगा ही क्यों, मैं भली बात ही जान गया। तो ये जो सारे जो प्रकरण गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं आचार्य, उनका अर्थ इतना ही है, छेद देना, भेद देना, उन बंधन को अलग करना, अर्थात उन भावों को भली प्रकार से पहचान कर, उन लक्षणों से पहचान कर, उनको उनसे दूरी बनाना, क्या आप उनकी तरफ सुध लेना ही नहीं, और स्व में ही चिंतन अपना बनाए रखना, स्व को पहचान कर। जो प्रथम तो आत्मा और बंध को उनके नियत स्वलक्षणों, मतलब निश्चित जो उनके लक्षण हैं, स्वलक्षणों के विज्ञान से सर्वथा ही छेद देना चाहिए। आपने बोल दिया कि सब आपके लिए बहुत तकलीफ वाली चीजें हैं, तो आप उन्हें छोड़ोगे, तुरंत छोड़ दोगे। ऐसा नहीं कि आपको बोला कि ये जहर है, इसको आप अभी तक गलती से खा रहे थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब इसको आपको छोड़ना है। तो जैसे ही हमारी समझ में आएगी हम तुरंत प्रभाव से छोड़ देंगे। फिर हमें एक बार भी भाव नहीं आ गया तो आप थोड़ा तो और खा के देखूं ना। भैया अज्ञान दशा में खाया था, अब तो सवाल ही नहीं, उस तरफ देखूंगा ही नहीं। तो सर्वथा ही छेद देना चाहिए, भिन्न भिन्न कर देना चाहिए, और उसके बाद रागादि लक्षण वाले समस्त बंध को छोड़ देना चाहिए, तथा उपयोग लक्षण वाले शुद्धात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि बंध के त्याग से शुद्धात्मा का ग्रहण ही बंध और आत्मा के दुधाकरण का मूल प्रयोजन है ना। हमने इनको आपस में इनके लक्षण अलग अलग क्यों जाने थे? क्योंकि अगर वो लक्षण के से कौन सी चीज छोड़ने वाली है उसको मैं छोड़ दूंगा, जिनसे रखनी है वो रख लूंगा, इसके लिए लक्षण जाने थे। तो आत्मा को अब मैंने समझ लिया, तो बंध के त्याग से
शुद्धात्मा का ग्रहण ही बंद और आत्मा के दुधाकरण का मूल प्रयोजन को अलग अलग क्यों करना, इसलिए करना कि मुझे उसमें से जो मुझे नहीं चाहिए वो अलग कर दूं। सुनार के पास जाते हो, सुनार जो अपना जो काम करता है उसको मालूम है इसमें कितना परसेंट खोट है, तो वो खोट को अलग करने का उसके पास पहले से प्लान होता है। और एक बार खोट निकाल करके बाहर फेंक दिया तो उसके मन में थोड़ी आएगा कि वो खोट उठा लाऊं कचरे में से, फिर जरूरत पड़ेगी उसकी, है ना। तो वो खोट तो खोट ही है, अगर उसको शुद्धिकरण करना है सोने की तो उसको पहले पहचानेगा कि इसमें क्या क्या अशुद्धि है, कसौटी पे चेक रगड़ के देखेगा और तरह से गला के देखेगा, फिर अशुद्धि को निकाल देगा और सर्वथा शुद्ध वस्तु को ग्रहण करेगा। प्रश्न है, यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए? हम्म? अब शेला जो है एक एक बात पूछ रहा है बारीकी से। जैसे किसी को अ, मुनि दीक्षा लेनी है और सवेरे से ही उसको मुनि हो जाना, तो उसके पहले वो सारी चीज पूछेगा ना कि क्या क्या प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। भूख लगे तब किस तरह का चिंतन करूं, प्यास लगे तो क्या चिंतन करूं, और उसके पहले पहले सारी चीजें विद्याएं सीख जाता है कि मुझे उपवास करना है उसका अर्थ क्या है, कैसे विकल्प नहीं करना है, कोई मुझसे मिलने आएगा तो दर्शन करने आएगा तो मेरे क्या किस तरह का मेरा जो है व्यवहार रहेगा, ये सब भली प्रकार से पारंगत होता है। तो इसी दिशा उसी तरह से उन्होंने पूछा कि आप बोल रहे हो कि शुद्धात्मा का ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान कैसे हो जाएगा, उन्होंने प्रश्न पूछा, यह शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या उपाय है, क्या है। उत्तर दिया, प्रज्ञा के द्वारा ही शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बंध से भिन्न करने में एकमात्र प्रज्ञा ही कारण थी, उसी प्रकार ग्रहण करने में भी एकमात्र प्रज्ञा ही कारण है। इसलिए जिस प्रकार प्रज्ञा से विभक्त किया, उसी प्रकार प्रज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए। है? शुद्धात्मा को पहले तो जाना कि शुद्धात्मा किसे कहते हैं, फिर ये जाना कि शुद्धात्मा अभी शुद्धात्मा क्यों नहीं है, उसमें क्या क्या विकार हैं उनको जाना और उनको अलग किया। और अलग करके अब मैंने पहचान लिया कि जो इससे सब जो निकल गई अशुद्धियां, अब ये शुद्धात्मा है। ये सब प्रक्रिया किसने की? शुद्धात्मा के अतिरिक्त होने वाले समस्त विभावी परिणामों को पहचाना किसने? मैंने ही पहचाना। पहचान कर क्या किया? पहचान कर मैंने वो जो रागादि भाव थे, दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं रागादि भाव को पहचानूं और उसको पहचानने में ही लगा रहूं ज्यादातर टाइम, तो मेरा ये तर्क रहेगा कि मैं उसको पहचान लूंगा तो शुद्धात्मा अपने आप पहचान में आ जाएगी। लेकिन इसमें एक खतरा है कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं राग आदि को पहचानने में ही राग आदि करने लगूं, वही मेरा राग का कारण बन जाए कि साहब क्या कर रहे हो, बोले राग आदि की पहचान करना। उसकी बजाय मैं तो शुद्धात्मा की पहचान करूं कि शुद्धात्मा का दायरा क्या है, और उससे बाहर के जितना दायरा है वो शुद्धात्मा का नहीं है, वो राग आदि का है, उससे मेरे को कोई लेना देना है नहीं। है ना, जैसे मैंने आपको कल कपड़ों का उदाहरण दिया था ना, कि जो चिन्ह लगे हुए कपड़े हैं बस मात्र वो मेरे हैं, बाकी किसके हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये आत्मा ही, प्रज्ञा ने अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा ही शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया जाता है। अब मुझे अपनी बुद्धि से समझ में आ गया कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, लक्षण वगैरह देखकर मैंने निर्णय कर लिया। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार बंध से भिन्न करने में कौन था? मुझे किसी ने बताया कि ये आपका ये शत्रु है, ये आपका मित्र है, तो मैंने अपनी बुद्धि लगाई, उन लक्षणों को बार बार सोचा कि हाँ उसने अगर ऐसा सा व्यवहार किया तो ये तो शत्रुता के लक्षण है, इसलिए वो मेरा शत्रु है, तो उससे दूरी बनाए रखनी है। और जिसने इस तरह के भाव किए हैं वो मेरा मित्रता के लक्षण है, इसलिए वो मित्र है। तो ये किसने किया ज्ञान? किससे किया? बुद्धि से किया। और उस बुद्धि से ही फिर एक को मित्र मान लिया और मित्र को साथ रखने का भाव आ गया, ये भी उसी ने किया। तो जो कुछ भी करना है, पृथक्कीकरण करना है, भेद विज्ञान करना है, और भेद विज्ञान के बाद में किसको अपनाना है, ये सब सब काम मेरे बुद्धि विवेक ने तो किया। उसी ने भेद किया, उसी ने उसमें से क्या एडॉप्ट किया वो उसने ही किया। इसलिए उन्होंने कहा प्रज्ञा के द्वारा ही शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बंध से भिन्न करने में एकमात्र प्रज्ञा ही करण थी यानी कारण थी, उसी प्रकार ग्रहण करने में भी एकमात्र प्रज्ञा ही करण है।
मैं शुद्धात्मा को पहचान गया, उसका ग्रहण करना। शुद्धात्मा का ग्रहण कैसे करोगे? बोले वो तो ग्रहणी मैं ही तो हूँ, आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो ग्रहण कैसे किया? ये पहचान करके कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, यही उसका ग्रहण करना हुआ, लक्षणों के द्वारा। और उस लक्षण में कोई भी खोट है वो मेरा को नहीं चलेगा, है ना। मैंने एकदम नए जूते खरीदे, और नए जूते खरीद करके मैं आ गया, मंदिर में आ गया, बाहर उतारे, और जब मैं वापस जाने लगा तो मेरे जूते बदल गए, क्योंकि उसी तरह के जो है जूते किसी और ने पहन रखे थे। तो मैंने, अब चिन्ह भी कुछ नहीं थे, तो मैंने देखा कि इसमें, मुझे याद है कि मैं अभी 5 मिनट पहले ही खरीद के लाया हूँ, उसमें कोई दाग नहीं है, किसी तरह का कोई धूल मिट्टी भी नहीं है, जस्ट मैंने पहने ही है, अभी गाड़ी से उतरा ही। तो मैंने अपने उन चिन्हों से, कि उसके उसमें कोई चिन्ह नहीं है, साफ सुथरा है, उससे मैंने ये जान लिया कि ये वाले मेरे हैं। तो मेरी पहचान बन गई, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक इसी पर उसमें मैंने अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल किया ना, विवेक से, कि भाई मैं अभी लाया था, उसमें धूल मिट्टी नहीं थी, इसलिए ये मेरे होना चाहिए। पहले अपन ने तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिससे वो नक्की हो गया, और नक्की होने के बाद में अपने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार से, जिस विवेक बुद्धि से मैंने रागादि भावों का संज्ञान लिया था, उसी बुद्धि का इस्तेमाल करके अब समस्त रागादि से विपरीत से शुद्ध होने वाली आत्मा, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा मानने वाला भी मैं ही हूँ। उसी प्रकार ग्रहण करने में भी एकमात्र प्रज्ञा ही करण है। उसी प्रज्ञा यानी बुद्धि से मैंने उनको अलग अलग किया था, उसी प्रज्ञा या विवेक बुद्धि से शुद्ध आत्मा का ग्रहण किया। इसलिए जिस प्रकार प्रज्ञा से विभक्त किया, उसी प्रकार प्रज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए। फिर प्रश्न पूछा, इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? पहले तो बोला किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए, तो बोला प्रज्ञा के द्वारा। अब बोल रहे हैं कि प्रज्ञा के द्वारा किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। उत्तर दिया, नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया चेतक मैं हूँ। नियत नियत माने जो निश्चित स्वलक्षण है, जो कहीं भी आप पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा वही लक्षण है आत्मा के, जो ज्ञान चेतना आदि है, ज्ञान गुण है, चैतन्यता गुण है, सुख स्वभाव है, निराकुलता है, ये सब मेरे लक्षण हैं। तो उन स्वलक्षणों का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया चेतक मैं हूँ। मैंने अब उसमें जो भेद किए थे, दो तरह के भेद किए थे ना अपने विवेक से, कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, इसमें से कौन मैं हूँ और कौन सा मैं नहीं हूँ। तो मैंने भिन्न करके देख लिया, जो मैं नहीं हूँ वो भी जान लिया, और जो मैं हूँ वो भी जान लिया। तो इसलिए प्रज्ञा के द्वारा, नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा मेरी अब बुद्धि ऐसी हो गई है, जैसे जोहरी होता ना, तो जोहरी को पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी दूसरे जोहरी के पास में, कि वही असली असली रत्न कौन से होते हैं, नकली कौन से होते हैं। अब जब वो ट्रेंड हो गया, तो अब वो दुकान पर जाके बैठता है, तो बोलता है कि ले लेके आ जाओ सब रत्न, जो जितने भी रखे हैं, मैं पहचान लूंगा अब इसमें से कौन सा असली है कौन सा नकली है। अब वो ट्रेनिंग लेके आए ना, तो उसकी बुद्धि अब काम करेगी, देखते ही पहचान जाएगा कि ये असली है नकली। तो ठीक उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं, नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा मेरी बुद्धि कैसी होगी, पारखी बुद्धि हो गई, चेतक मैं हूँ। उससे मैंने, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने अपना स्वहीरे को पहचान लिया, स्व को जान लिया कि ये मैं हूँ। और अन्य लक्षणों से लक्ष्य व्यवहार रूप भाव चेतक रूपी व्यापक के व्याप्त नहीं होने से मुझसे अत्यंत भिन्न है। उससे पूछो आप, वो जोरी से, भाई तुमने कैसे पहचाना कि ये नकली है और ये असली है? तो वो बोलेगा तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें समझाऊंगा, भी तो तुम्हें टाइम लगेगा समझने में, मैंने तो इसकी ट्रेनिंग ली है, मैं देख के ही समझ जाता हूँ। और कई बार तो मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि वो मेरे विवेक में इतना गहराई तक घुस गया है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से जिन जीवों की ऐसी दशा होती है, वो किसी को एक्सप्लेन करने का भी भाव नहीं करते, लेकिन स्वयं ही अनुभव करते हैं। और अनुभव से उनकी बुद्धि की जो प्रखरता है, निरंतर अभ्यास से ऐसी हो जाती है कि सामने आते ही वो पहचान जाते। तो ऐसे ही मैं भी, वो जो ज्ञानी जीव है जिन्होंने वेद विज्ञान के द्वारा
राग द्वेष आदि बंद बंद के निमित्त होने वाले समस्त भावों को अलग कर दिया और स्व के भावों को अलग कर दिया। वो अब उन वस्तुओं को इसलिए पहचानते हैं कि उनमें वो चमक नहीं है जो असली में होती है ना। कोहिनूर हीरो की पहचान करके आए, लंदन में रखा है ना उस म्यूजियम में। तो जिन्होंने उसको देखा है और बाकी रत्नों में के मुकाबले में उसमें जो अंतर है वो लोग समझ जाते हैं, अपन तो क्या समझे। तो यही वो कह रहे हैं कि जो खोट है उसको भी वो समझ जाते हैं कि ये खोट है, ये नकली इसलिए नकली है, और ये असली किस लिए है कि ये इसमें क्या बात है वो सब समझते हैं। इसलिए मैं ही अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, अपने में से ही, अपने में ही अपने को ही ग्रहण करता हूँ। हैं? किसे सेलेक्ट किसे करना है? मुझे करना है। क्या सिलेक्ट करना है? स्वयं को सिलेक्ट करना है। कब सिलेक्ट करना है? कि जब मेरे भाव उस तरह के होते हैं जैसे कि स्वाभाविक भाव होते हैं, उस दशा को सिलेक्ट करना है। कहाँ से लाना है वो दशा? मुझ में ही है। तो इसलिए उन्होंने इतने सारे विशेषण लगाए हैं। वो मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, अपने में से ही, अपने में ही अपने को ही ग्रहण करता हूँ। है ना, ये सब कहने कहने में फर्क पड़ता है। जब मैं चिंतन में आता हूँ तो उस समय ये उनके ये विकल्प ही नहीं होते। अरे मैं अपने भाव में आ रहा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही स्वभाव में स्थित हूँ। ये सब प्रारंभिक भूमिकाओं में होता है। जब जीव उसमें पारंगत होता है, मुनिराज हैं, तो ध्यान में बैठते ही उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। अपन तो जाप भी देते हैं तो अपने को बहुत सारे जो है वो पहले अपने प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ऐसा बैठूं, सीधा बैठूं, पद्मासन में बैठूं, ज्यादा टेढ़ा नहीं हो जाऊं, हाथ पैर नहीं अकड़ जाए। फिर अब अच्छा ध्यान करूं। अभी क्या अरंत का ध्यान कर रहा था कि सिद्ध का कर रहा था, भूल गए। फिर ध्यान आया, फिर अरंत को कैसे समझूं। इतने सारे विकल्प चल रहे हैं। 108 हो गए क्या? अभी कम पड़ गए क्या? लेकिन वहां जो ध्यान की अवस्था, जब वो परिपूर्ण परिपक्वता आ जाती है, तो वहां एकदम सीधी नीडल पहुंच जाती है वहां पर। है ना। तो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि जब मैं वास्तव में ध्यानस्थ होता हूँ, स्व का चिंतन करता हूँ, तो मैंने पहले ये चीज नक्की कर ली है कि चिंतन किसका करना है। लक्षणों के द्वारा स्व का स्वरूप भली प्रकार जानकर, भली प्रकार से प्रैक्टिस करके, स्व क्या है और पर क्या है इस बात को नक्की करके जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे स्व ही दिखाई देता है। भाई साहब, पर वस्तु कोई दिखाई देती नहीं। हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जाप देते समय उसमें हाँ 108 गाने होते हैं, हाँ। और आपने नौ नौ बार कर लिया, 10 बार कर लिया, या 6 बार रह गए, तो इसमें कोई क्या कोई दोष या कोई कुछ कुछ अलग कोई बात है क्या? नहीं, दोष कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि वो हमें उतना अलर्ट रहना सिखाते हैं। ऐसा है कि अगर हम अच्छा। उसको बिल्कुल, अगर हम अलर्ट नहीं है तो ठीक है साहब, जब ज्यादा हो गया कम हो गया क्या फर्क पड़ता है। ऐसा भाव रखा जिसका मतलब हम प्रमाद में चले गए। अच्छा। हाँ। इसलिए वो आपको सतर्क बनाए रखने के लिए कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, कितनी बार आपका ध्यान हुआ है। अभी हम उस अवस्था में तो आए नहीं है कि जब साहब, जब हम्म। इनको विकल्प माना जाएगा कि साहब ये तो विकल्प है, गिनती गिनना तो। है हम्म। ना। तो इसलिए हम तो हम्म। ऐसे ही कर रहे हैं अंदाज से, दो 108 हो जाए, 204 हो जाए, कितनी हो जाए। तो हम उस डिसिप्लिन से अलग हो गए। हमने उसको प्रमाद में डाल दिया। नहीं कोई सर, ये ऐसा नहीं नहीं कह रहा कर। मैं हाँ। ये कह रहा हूँ, गिनती गिनती नहीं गिनती हम तो माला चलाते हैं ना, माला गाने। हाँ, अब तो मैं दाना, वही तो कह। अब बाद में कई कई विकल्प आ जाता है, अरे बोल तो गए, दाना नहीं हटाया, या हम 2 बार बोल गए थे तो दाना एक बार भी नहीं हटा। कभी कभी ऐसा होता है जब ज्यादा योग में लग जाते हैं तो दाना हाँ, दाना बढ़ाना भूल जाते हैं, केवल भगवान को वही वही बोलते रहते हैं। तो ये मैं देखो पूछ रहा था। देखो ऐसी बात है कि शुरू में जो अपन को सतर्कता सिखाई जाती है ना कि आपको 108 बार ही करना है, इससे कम ज्यादा नहीं करना, उसका अर्थ खाली ये होता है कि मुझे हम्म। निरंतर चैतन्य बने रहने के लिए ये आवश्यक हम्म। है कि मैं उस डिसिप्लिन का पालन पालन करूं। हम्म। है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा कि मैं उसको मैं सतर्क नहीं रहूंगा, जो अपना फ्लो में चल रहा है, जितना भी चल रहा है, इस बीच में अपने घर का गृहस्थी का भी एक चक्कर लगा के आ गया,
इधर मालाएं भी सरक रही हैं, घुटने सरक रहे हैं, और तो और मैंने अंदाज से सोचा कि 108 से ज्यादा भले ही हो जाए, कम ना हो, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, तो अपने कितने भी हो जाने दो, क्योंकि उस बीच मेरा विकल्प क्या क्या चले जाएंगे, मैं निश्चिंत हो गया कि ज्यादा हो जाए तो ठीक है ना, चलेगा। लेकिन अगर अच्छा मेरे उन सर, गिनती माला के, की तरफ विकल्प चला गया तो फिर जाप जाप भूल जाएंगे। माला ही सोचते रहेंगे, फिर जाप हाँ हमारी कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल जाएंगे, हाँ, कुछ तो भाव कर रहे देखो हैं, कुछ हो जाए। इसलिए मैं आपको माला में लगे रहेंगे तो विकल्प बदल गया ना। 3 तरह की मैं बात आपको बता रहा हूँ। प्रारंभिक अवस्थाओं में जीव को सचेतक बने रहने के लिए, कि वो प्रमाद में ना चला जाए, उसको ये डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि 108 बार गिन करके आप माला के मन के खिसकाएं। अब दूसरी तरह के जो भाव है प्रमाद, ये इसमें क्या हो गया है, सतर्क बने रहने के लिए, प्रमाद में नहीं आने के लिए। दूसरी तरह का भाव ये है कि जीव इसलिए प्रमाद में चला जाता है कि गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने सुना है 108 से ज्यादा भले ही हो जाए, कम नहीं हो, तो मैं बेफिक्र हो गया, मैं उतना अलर्ट नहीं रहा। तीसरी तरह का जो जीव है, वो ये सोचेगा ये गिना गिनी के चक्कर में कितने विकल्प में पड़ता हूँगा, तो मुझे ये वास्तव में आत्मा का चिंतन कहाँ हुआ, मैं गिनती में ही लगा हाँ रहा। वही वही मैं कह रहा, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा। तो वो जो दशा है, वो दशा अगर आती है आपकी, तो फिर आपको तो माला की जरूरत भी नहीं। फिर तो आप जो है सहज में ही भाव वंदनाएं, भाव पूजन जो करते हैं ना, वो माला की जरूरत नहीं। वो हाथ से भी करते हैं लोग, और करते करते भी वहां खो जाते हैं। वो हाँ, दशा की बात अलग है, वो तो ध्यान में जाने की प्रारंभिक भूमिका है। कई बार हमारे साथ होती है, हाथ में देते हैं तो हाथ भूल जाते हैं, मतलब बाद हाँ, में एक मिनट 2 मिनट बाद याद आती है, करे हाथ चल नहीं रहे हमारे। यस। तो वो कभी यार, आते कभी हैं माला भाव नहीं में, चल रही है, कहीं वो तो चल जा रहा है, माला नहीं चल रही। ये वो इसीलिए दशा। मैंने पूछा आपसे, इसलिए मैंने पूछा आपसे, अगर हाँ मान नहीं, हाथ से सही है। गिनती नहीं पूरी हो पाती या माला हाँ के दाने नहीं पूरे हो पाते तो कोई दोष तो नहीं है। भाई, दोष तो दोष वोष कुछ नहीं है। आप जो है अनंत की जगह सिद्ध को 2 बार कर लो, या वो हम्म, कर लो, तो उसमें कोई पकड़ के आपको कोई सजा थोड़ी दे देगा, आपने अनंत को एक ही बार कहा और सिद्ध को 2 बार क्यों कह दिया। वो बात नहीं हम्म। है। बात खाली ये है कि वास्तव में तो ये सारे विकल्प आने बंद हो जाना चाहिए, वो ऊपर की दशा है। फिर जाप की जरूरत कहाँ है। वो ध्यान जाप तो प्रारंभिक भूमिका है। जब जो ध्यानस्थ होता है जीव, तो वहां उसको थोड़ी इतना ध्यान आता, साहब आपने 48 मिनट से ज्यादा ध्यान कर लिया, आपने ये चिंतन कर लिया, या आपने को इससे नहीं करना था, 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना था। वहां तो जब तक उनके भाव लगते हैं, ये बात अलग है कि बाई डिफॉल्ट ही एक जैसा भाव मैक्सिमम 48 मिनट्स तक ही रहता है, लगभग एक जैसे भाव। उसके बाद निश्चित ही बदल जाते हैं, वो सब अलग है। लेकिन जो जाप के बाद की जो दशा है, वो उन ज्ञानियों को होती है, उन मुनियों को होती है, जो सांसारिक विकल्पों से परे हो गए हैं, और उनको ये गिनने का भाव भी वास्तव में विकल्पों में की श्रेणी में आता है। उनका ध्यान उसमें भंग होता है। अपन वहां उस भूमिका तक पहुंचे नहीं है ना, पहुंचेंगे तो अवश्य भी यही रहेगा, जाप देने की क्या जरूरत। अभी वो भूमिका की बात। ठीक है साहब, तो देखो मैंने अपने अब आपको क्या बताया कि वो सब पूरी जितनी भी मनोदशाएं हैं, जीव की स्वयं की ही होती है। आत्मा की चेतन ही एक क्रिया है, देखो नीचे लिखा है हमने, आत्मा की चेतन ही एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता हूँ। ग्रहण और कौन करेगा, आत्मा ही करेगी। अर्थात मैं चेतता ही हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ, होश में आते हुए भी होश में आता हूँ, चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूँ। किसने चेताया, मैंने ही चेताया। चेतते हुए के लिए ही चेतता हूँ, है जो होश में आने वाला जीव है, उसी के लिए ही चेता जाता है। चेतते हुए से ही चेतता हूँ, जो स्वयं चेता हुआ है वही मुझे चेता सकता है। चेतते हुए मैं ही चेतता हूँ, मैं स्वयं ही चैतन्य हूँ, और मैं अपने आप में ही सारी प्रक्रियाएं करता हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ ज्ञान ध्यान नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर मैं कुछ भी, वो सब है ना अपना। इसका अर्थ क्या हुआ, कि मैं संपूर्ण रूप से जो कुछ प्रक्रियाएं करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। निमित्त कोई भी बन जाए, कहीं भी कैसे भी बन जाए, लेकिन करता तो मैं ही हूँ, अपना स्व का करता नहीं। इसलिए किसी तरह तरह के जो शब्दों के द्वारा यही समझाया गया है
कि वेद विज्ञान करने वाला भी मैं, वेद विज्ञान के द्वारा क्या चीजें अभीष्ट हैं, क्या चीजें अभीष्ट नहीं है, इनका संज्ञान लेने वाला भी मैं ही हूँ। उनमें से जो मेरे कार्य रूप नहीं है, मेरे लिए निरर्थक है, उसको छोड़ने वाला भी मैं ही हूँ। उसमें से क्या कार्यकारी है, उसको अपनाने वाला भी मैं ही हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ ये सब? मेरे लिए ही कर रहा हूँ। कौन कर रहा है ये सब? मैं ही कर रहा हूँ, है ना। किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा हो रहा है। आप कोई जितने भी शब्द आप लगा सकते हो षटकारक के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, वो सब मुझ में ही घटित होते हैं। इसलिए मुझे बाहर कहीं जाना नहीं। हमें सुनने में जरूर बड़ा कठिन लगता है, अरे साहब कैसे होगा ये कैसे होगा, अपना ध्यान कैसे होगा? तो उसके लिए कोई दूसरे को लाए क्या? मेरा ध्यान कोई दूसरा करेगा क्या? तो शुरू में कह देते तो आप फिर बोलते पता नहीं क्या एंशंट बात कर रहे हैं। अब इन गाथाओं के माध्यम से अब वो फाइन ट्यूनिंग चल रही है, मोक्ष अध्याय चल रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि भैया सब कुछ जो है मुझे ही करना है, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे लिए ही करना है, मेरे द्वारा ही होगा, और कोई उसको कर नहीं सकता। उसका आनंद भी मैं ही उठाऊंगा, वो आनंद भी मुझ में से ही आएगा, उस आनंद की प्राप्ति भी मुझे ही होगी। ये सारे कितने भी विशेषण लगा लो, सारे षटकारक मुझ पर ही घटित होते हैं। जब स्व आत्मा की बात आती है, जैन दर्शन तो स्व आत्मा की बात करता है ना। नहीं तो दूसरा अगर दर्शन हो तो बोलेंगे वो प्रभु की जैसी इच्छा, वो जैसा कर देंगे वैसा होगा, मैं तो उनका दास हूँ, बाकी वो जैसा चाहे वो करे। हमारे जैन दर्शन जो है किसी के ऊपर में टिका हुआ नहीं है, किसी आलम्बन का मोहताज नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं को, है ना। इसलिए उन्होंने ये बात बार बार जो कह रहे हैं ना इन गाथाओं में जो बात है उसको उसका मर्म समझना, कि वास्तव में मेरे अतिरिक्त और क्या है। अपन जो जितने भी और शब्द इस्तेमाल करते हैं कि साहब गुरु की वजह से ये हुआ, गुरु ने मुझे ये देशना दी, दिव्य ध्वनि खरी, उसमें मेरे को ये लाभ हुआ, वो बिल्कुल सही है। वो व्यवहार की अपेक्षा से अपनी जगह पे सही है, निमित्तों की अपेक्षा से सही है। लेकिन जब भी कुछ क्रांति करनी होगी, तब स्व को ही करनी होगी, स्व में ही करना होगी, स्व से ही होगी, स्व के लिए ही होगी। अब सोच के देखो, कहीं से भी चले जाओ ये सब स्व का ही मामला है। और ये कितना अद्भुत है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, किसी का कोई कोई दूसरा मेरा कर्ता अगर होता तो मैं उसके ऊपर आश्रित हो जाता, निर्भर हो जाता। मैं हूं ही नहीं, संपूर्ण रूप से पूर्ण हूँ, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। तो इन शब्दों में मत भ्रमित होना। उन्होंने लिखा, इसलिए मैं ग्रहण करता हूँ, अर्थात मैं चेतता ही हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूँ। कोई सो रहा होता है बच्चा तो उसको अपन जगा, भैया उठ जा, तो क्या उठ तो रहा हूं ना, अभी उठा नहीं है, लेकिन कह क्या रहा है, यहाँ उठ तो रहा हूँ, और कैसे उठूं? तो वो उसकी उस समय की जो दशा है, वो भले ही उसका उपयोग जो है पूर्णता अपने में ना आया हो, लेकिन जब भी आएगा उसी के द्वारा आएगा। मैं कह सकता हूँ लेकिन करेगा तो वही ना। इसलिए उपयोग में लाना उसी का काम है, वही चेतेगा, अपने लिए चेतेगा। अपन बोले भैया हम तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं, हमें क्या करना, तो बच्चे तो सोते रहो, हैं। तो हम भी अनजाने में वही कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हित के लिए कह रहे हैं। और आप कुछ भी कहो, लेकिन वो व्यक्ति जब समझेगा तभी समझेगा कि हाँ ये मेरे हित की बात है। वो समझे तब आपके शब्दों का वास्तव में मीनिंग हुआ, नहीं तो आप चिल्लाते रहो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैंने तो इसलिए किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कुछ भी चिल्लाते रहो। लेकिन जब वो स्वयं उस बात को समझेगा, तभी उसका भला होगा, तभी वो बात मानी जाएगी। तो पूरा रहस्य मोक्ष का मार्ग का बहुत संक्षेप में है, बहुत संक्षेप में है। मैं ही मेरा करता धरता, है ना। पर से मेरा कोई संबंध नहीं। जो जितने भी बाकी संबंध हैं वो सब निमित्त संबंध है। करता तो मैं ही हूँ अपना, हर तरह से, और स्वयं के लिए ही करता हूँ, स्वयं के द्वारा ही होता है, स्वयं में ही होता है। ये सारे जो विशेषण हैं, उनको आप सोच के देखना, आपको इनसे ही आनंद आ जाए।
कि वास्तव में मैं ही अपना करता हूँ। अथवा ना तो चेतता हूँ, ना चेतता हुआ चेतता हूँ, ना चेतते हुए के द्वारा चेतता हूँ, ना चेतते हुए के लिए चेतता हूँ, ना चेतते हुए चेतता हूँ, ना चेतते हुए मैं चेतता हूँ, और ना चेतते हुए को चेतता हूँ, किंतु मैं सर्व विशुद्ध चिन्मात्र भाव हूँ। तो देखो ये और ऊपर की भूमिका हो। यहाँ तो फिर भी विकल्प आ रहे थे कि मैं ही ये करता हूँ भाई साहब, मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, मेरे अंदर सब ग्रहण होते हैं, ये भी विकल्प है ना। तो इन विकल्पों से भी परे एक और स्थिति है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं। मैं तो सर्व विशुद्ध चिन्मय मात्र भाव हूँ। अब मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कहाँ से ये ध्यान आ रहा है, कहाँ से ज्ञान आ रहा है, ये कैसे ग्रहण हो रहा है, वो कैसे वेद विज्ञान हो रहा है, ये सब भी सोचने, क्या सोचना है। मैं तो वो अमूल्य आत्म द्रव्य हूँ, सर्व तरह विशुद्ध आत्म द्रव्य हूँ। ये भी विकल्प है, लेकिन समझाने के लिए तो ये कहा जाएगा ना। लेकिन जो समझते हैं, जो इस चिंतन में लगे गए, वो चिंतन में ऐसा कहते नहीं है, ऐसा अनुभव करते हैं। आप समझो, बहुत 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 बारीक भी है, बहुत सूक्ष्म भी है, और बहुत शॉर्ट में है। जिस क्षण मुझे ये अनुभव हो जाएगा कि मैं ही वो सर्व विशुद्ध सर्व अशुद्धियों से रहित चिन्मात्र आत्मा हूँ, समस्त सुख की खान मैं ही हूँ, मुझे ही सुखी होना था, और ये भी नीचे की भूमिका में है, ऊपर की भूमिका में तो सिर्फ अपना शुद्ध स्वरूप ही अनुभव में आता है। और उस अनुभव में आने का अर्थ ये है कि ये सारी चीजें मैंने पहले सोच करके निकल गया, अब मैं ऊपर की भूमिका में स्थापित हो गया। ठीक है, इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि आत्मा और बंध को उनके स्वलक्षणों से पहचान कर बंध को छोड़कर आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ये हमारी भाषा में, सरल भाषा। आत्मा को बंध से भिन्न जानने, बंध का अर्थ समझ गए ना, जो जो राग द्वेष आदि जो भाव हैं जो मुझे बंध में निमित्त बनते हैं, उन सबको बंध कहा। आत्मा को बंध से भिन्न जानने और ग्रहण करने का संपूर्ण कार्य अपनी स्वयं की बुद्धि विवेक से ही होता है ना। बहुत सिंपल शब्दों में बताया। इसमें अन्य किसी पर के सहयोग या किसी क्रिया कांड की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये गाथाएं आत्मा की पूर्ण स्वाधीनता घोषित करने वाली गाथाएं। मैंने आपको बताया था ना कि जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि में कितना आता है, जितना उनकी दिव्य ध्वनि में आता है उससे अनंत गुना तो उनके अनुभव में आता है। यानी उसका अनंतमा भाग ही उनकी वाणी में आता है, और उसका अनंत में भाग का ही अर्थ जो है गणधर आदि के द्वारा किया जाता है, और उसका अनंतवा भाग ही मेरे समझ में आता है। उसका अनंतवा भाव आज की तारीख में अवेलेबल है। तो सोचो, वो प्योर माल जिसका कि वो वेदन करते हैं, वो कितना अनंत होगा, और उस अनंतता में क्या अनंतपना होगा, क्या सोचते होंगे। क्योंकि हमने तो बहुत शॉर्ट में ही बता दिया कि वो सिर्फ ये अनुभव करते हैं कि मैं सर्व विशुद्ध चिन्मात्र भाव हूँ। ये भी वो उनको कहना नहीं पड़ता कि बार बार उसकी माला जप रहे हो। यानी ऐसे भावों में बने रहते हैं, यहाँ ये कहा गया है निरंतर ही अपने। क्योंकि बने रहने का अर्थ क्या है, जैसे अपन बोले कि वही वो कोहिनूर हीरा जो है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, उसमें से प्रकाश निकल रहा है उसकी उसे खबर है क्या? नहीं। अपने स्वभाव में बना हुआ है, इसलिए उसकी किरणें जो है जैसी निकलती हैं वो निकलती रहती हैं। उसको क्या लेना देना। मैं तो कोहिनूर हीरा हूँ, ये भी सोचने की जरूरत है क्या। अपने स्वभाव में बना रहता है, फलता उसमें जो कुछ भी दशाएं होती हैं, जैसी उसकी किरणें निकलनी निकलती रहती, वो तो अपने में समाया रहता है। अगर अपने भावों से हट जाए तो कोहिनूर हीरे से निकलने वाली वो रश्मियां बंद हो जाएं। इसी तरह से
जिन्होंने उस चैतन्य सुख को प्राप्त किया है। उस आत्म सुख को प्राप्त करने वाले वो समस्त ज्ञानी जीव बिना किसी विकल्प के ही उस सुख का अनुभूति करते रहते हैं। कहने की जरूरत कहाँ, अनंत सुख है। और उनको भी कोई विकल्प थोड़ी आता है जिनेन्द्र देव को कि मैं लोगों को सुना दूं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। नहीं, सहज में ही ये नेचर का एक अंग है, प्रक्रिया का एक अंग है। और वो हम सब जीवों के भाग्य से ऐसा होता है। नेचर में ये सब गुण है। भवि भावगन वश जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनि विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के भाग्य से तुम्हारी ध्वनि निकलती है, जिससे भव्य जीवों के भ्रम दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि आत्मा और बंध को उनके स्वलक्षणों से पहचान कर बंध को छोड़कर आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को बंध से भिन्न जानने और ग्रहण करने का संपूर्ण कार्य अपनी स्वयं की बुद्धि विवेक से ही होता। इसमें अन्य किसी पर के सहयोग, जो प्रज्ञा की बात कर रहे हैं ना, इसमें अन्य किसी पर के सहयोग या किसी क्रियाकांड की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। हैं? तो ऐसा आपने हम पहले नहीं बताया हमको। हम तो दिन रात सब क्रिया ही करते रहते हैं। ज्यादा क्रिया करते हैं तो इस हिसाब से ही करते हैं कि उससे ज्यादा लाभ होगा। और नहीं तो पुण्य का बंध तो हो ही जाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि अरे मूर्ख, जिस बंध भाव को छुड़ाने की बात हो रही है, वो उन बंध को, भले ही वो पुण्य बंध ही क्यों ना हो, तुम उन बंधनों की पूजा कर रहे हो। उन बंधनों को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हो। उन बंधनों को प्राप्त करने के लिए मरे जा रहे हो। कैसे मूर्ख हो। जिन बंधनों को छोड़ने के लिए ज्ञानी जी जान लगा देते हैं, तुम उन बंधनों को प्राप्त करने के लिए पूरा परिश्रम कर रहे हो। तो ये बात जब समझ में आती है तब वो कहते हैं कि आत्मा की प्राप्ति के लिए किसी क्रिया कांड की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। बल्कि जैसे जैसे क्रिया कांड कम होते चले जाएंगे और स्वामय तन्मयता बढ़ती जाएगी, त्यों तो ही मोक्ष समीप आएगा। वरना तो दूर होता जाएगा, जितनी क्रियाकांड उससे दूर। इस प्रकार ये गाथाएं आत्मा की पूर्ण स्वाधीनता घोषित करने वाली गाथाएं हैं। अपन तो अभी बड़े परेशान रहते हैं, भाई साहब ऐसा है। आप बोल रहे थे कि आप रोज मंदिर आया करो, आप अभिषेक किया करो, साहब घर पे बहुत सारे काम रहते हैं आपको, तो आप कोई काम है नहीं, आप टाइम पास करने आते हो, हमारे पास 50 काम, तो इसलिए नहीं आ सकता। तो वो कह रहे हैं कि काहे का काम, इससे बढ़ करके कौन सा काम हो सकता है। और दूसरे काम तो तुम करते हो नहीं, करने का भाव करते हो। आत्मा तो स्वचिंतन के अतिरिक्त और कुछ कर नहीं सकता। स्वाभाविक अवस्था में, विवाहिक अवस्था में आप कुछ भी करो, कुछ भी भाव सोचते रहो कि इसका मैं करता हूँ, उसका करता हूँ। अब इन भावों का पोषक कलश काव्य लिखते। देखो, अगर हमें ये भाव आ जाए वास्तव में कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, संसार की जितनी भी बंधन है उनको मैंने ही स्वीकार किया है। और स्वीकार करने का अर्थ क्या है? अब बोलोगे साहब मैं किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी के बेटा बेटी हूँ, तो उनको नहीं निर्वाह करूँ क्या? बिल्कुल निर्वाह करूँ, लेकिन उनमें आसक्त होकर के। एक भाव तो ये है कि वही सेठ और मुनीम वाला, कि ये पर्याय मिली है, उसमें मुझे भूमिका मिली, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। सब जीव अपने अपनी कर्म सिद्धांतों के अनुसार अपनी डेस्टिनी से बंधे हुए हैं। उनका आगे क्या 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 होने वाला है, उनका पूरे भवों का वर्णन जिनेन्द्र देव बता देंगे कि व्यक्ति यहाँ से कहाँ जाएगा, वहां से कहाँ जाएगा, किस तरह के भाव आएंगे, उसके बाद कहाँ जाएगा। और तुम्हारे इस तरह के होंगे। अपन भगवान से लड़ाई करते हैं कैसा, कि मेरी पत्नी है, मेरे और उसके भाव अलग अलग कैसे हो सकते हैं, एक साथ करो। हैं? संसार तो कितना विचित्र है। जिस सीता के पीछे रावण ने इतना बड़ा पाप किया, जिसके पीछे सीता को इतने दर दर की ठोकरें खानी पड़ी जंगल में, जिनको बहिष्कार किया गया,
वो सीता आज उन रावण का गणधर बनेगी। ये वो तीर्थंकर होंगे रावण, रावण का जीव, सीता का जीव उनका गणधर होगा। कितनी विचित्रता है संसार। किसको शत्रु मानोगे, किसको मित्र मानोगे? ये संसार में पर्यायों का प्रवाह यूं ही चलता रहेगा। लेकिन मैंने अगर अपना मान लिया कि मेरा क्या होना है, तो ये निश्चित है। केवल ज्ञानी तो वैसे सब जानते हैं कि मैं क्या सोचूंगा और क्या नहीं सोचूंगा, लेकिन अपने लिए, अनुभव के लिए समझ लेना कि अगर मेरा चिंतन सही है, सही दिशा में जा रहा है, तो उसका फल भी शुभ ही आने वाला है, अभीष्ट आने वाला है। इन भावों का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार 182 नंबर का कलश का आप पढ़ेंगे। विद्वा सर्वमपि स्वलक्षण बलाद्वेतो हि यच्छक्यते चिन्मुद्रांकित निर्विभाग महिमा शुद्धश्च देवाश्य देवाश्मयम् विद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुण वा यदि विद्यन्तां न विधास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति। स्वलक्षणों के प्रबल बल से भेद कर पर भाव को चिद लक्षणों से ग्रहण कर चैतन्यमय निज भाव को। यदि भेद को भी प्राप्त हो गुण धर्म कारक आदि से, तो भले हो पर मैं तो केवल शुद्ध चिन्मय मात्र हूँ। जो कुछ भी भेदा जा सकता है, उस सब को स्वलक्षण के बल से भेद कर, जिसकी महिमा निर्विभाग है और जो चैतन्य मुद्रा से अंकित है, ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं ही हूँ। यदि कारकों के, धर्मों या गुणों के भेद पड़ते हों तो भले ही पड़े, किंतु समस्त विभावों से रहित शुद्ध सर्व प्रभुता संपन्न चैतन्य स्वभावी विभु आत्मा में तो कोई भी भेद नहीं है। अपन इसको पढ़ करके समाप्त करेंगे। अपने पास में एक पार्सल आई कहीं से। उस पार्सल में जो एक असेंबली थी, बहुत सारे उसमें पार्ट्स जुड़े हुए थे। और कौन कौन सी असेंबली थी? जो कि उस वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ में बहुत सारे अटैचमेंट लगाए थे, कि वो सीधी लगे रखी रहे, उस पर कोई स्क्रैचेस ना आ जाए, कहीं से और उसमें किसी तरह का डैमेज ना हो जाए। तो बहुत सारे उसके साथ में अटैचमेंट लगाए। अब जब वो मेरे पास आई वस्तु, तो मैं उसमें से एक एक चीज निकालूंगा, जो जो अटैचमेंट थे, जिन्हें मुझे जरूरत नहीं है, खाली वो सेफ्टी से के लिए आए थे, तो मैं एक एक करके निकालता जाऊंगा, उसमें खींच खींच के देखूंगा क्या क्या निकल रहा है। और लास्ट में जा करके वही वस्तु बच जाएगी कि जिसके अब डिटैचमेंट नहीं हो सकते, जिसका अब कोई भेद नहीं हो सकता। वो अभेद वस्तु ही मेरे योग्य थी, मेरे लिए भेजी गई। उसको मैं रिटेन कर लूंगा। पहले खींचतान करके और देखूंगा कि और भी कुछ ऐसा तो नहीं जो अलग किया जा सकता है। तो मैंने सारा आचार्यों के बताए हुए लक्षणों के अनुसार अपनी जो आत्मा थी, जो अभेद थी, उसमें जो जो अटैच हो गई थी चीजें, उन सबको अलग कर दिया। और फलता और निखर कर आ गया मैं स्वयं। मैं स्वयं ही प्राप्त हो गया स्वयं को। जो कुछ मुझे निकालना था वो सब निकल गया। निकलने के बाद मैं ही बचा। मैं कैसा बचा कि अब मेरे कोई और भेद नहीं हो सकते, कोई और उसमें छेदन वेदन हो नहीं सकता। और मैं तो कैसा हूँ, होमोजीनियस हूँ। आत्मा कैसा है? होमोजीनियस। समस्त जिसके उसके प्रदेश हैं, उनमें एक जैसा गुणों का पिंड, जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसी गुणों का पिंड। मैं एकमात्र और चैतन्यता से भरा हुआ, सुख आदि गुणों से भरपूर, अपने चतुष्टय में रहने वाला, ऐसा पराक्रमी, सर्वता अव्ययवाद सुख से का धनी, ऐसा मैं जीव द्रव्य हूँ, जिसका और कोई भेद होता नहीं। है ना? ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं ही हूँ। जो कुछ भी भेदा जा सकता है, उस सबको
स्वलक्षण के बल से भेद कर, जिसकी महिमा निर्विभाग है, मेरा कोई भाग नहीं हो सकते, और जो चैतन्य मुद्रा से अंकित है, इसमें एक एक रोम रोम में चैतन्यता भरी हुई है, ऐसा शुद्ध चैतन्य वही हूँ। हाँ, वन खोजते रहते हैं ना कि कौन है भाई, कोई सबसे बढ़िया चीज कौन सी है, उसके पास जाते हैं तो पूछते भाई साहब एक यहाँ पर बहुत सुखी आदमी आया था, वो कौन है, वह हम उसे खोज रहे हैं। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं ही हूँ वह, तो हम उससे दंग रह जाएंगे, उससे मिल करके हमें बड़ा प्रसन्नता लगेगी कि मैं आज उस व्यक्ति से मिल लिया जो संपूर्ण रूप से सुखी है। तो वो व्यक्ति कौन है? वो सब आत्माएं हैं जो अपने स्वभाव में आ गई हैं, और मैं भी वही हूँ। यदि कारकों के धर्मों या गुणों के भेद पढ़ते हो तो भले ही पढ़े, मेरे अंदर अगर कोई भेद करना चाहे तो क्या भेद करेगा? कहने के लिए कर तो नहीं सकता कि मेरे साथ जितने मेरे गुण हैं, अनंत गुण है ना, वो सब मेरे भेद है। मैं ज्ञान गुण का धारी हूँ, मैं दर्शन गुण का धारी हूँ, मैं सुख आदि का धारी हूँ, मैं वीर गुण का धारी हूँ। तो लिस्ट बनाते रहो, ये तो समझाने के लिए है, लेकिन उनमें से कोई भी गुण अलग नहीं होता। समस्त विभावों से रहित, शुद्ध सर्व प्रभुता संपन्न चैतन्य स्वभावी विभु आत्मा में तो कोई भी भेद नहीं, है ना। तो पहले जो भेद करने की बात कही थी, किससे कही थी? अपने अतिरिक्त होने वाले समस्त विभाव भाव मेरे नहीं, और समस्त स्वभाव भाव मेरे ही हैं, मैं ही। कैसे प्राप्त किया आपने उनको? मैंने ही प्राप्त किया, अपने द्वारा ही प्राप्त किया, अपने चिंतन से ही प्राप्त किया, अपने विवेक से ही प्राप्त किया, अपने लिए ही किया, अपने में ही किया। जितने विशेषण लगाना है लगाओ, कि चैतन्य मैं ही हूँ, कोई और दूसरी वस्तु में चैतन्य नहीं। तो इन भावों को भली प्रकार से समझना, है ना। इसमें जितने भी शब्द कहे हैं वो आचार्यों के संवेदनाओं से निकले हुए भाव हैं। जिस समय जीव चिंतन में होता है ना, तो उसको ऐसे ही शब्द निकलते हैं, सामने वाले उनको पागल समझते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, मैंने ही, मेरे लिए ही, मेरे में ही, क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके सारे भाव एकीकृत होकर के उस समय यही बताने को आता है। व्यवहार में थोड़ा बहुत बताने में आता है, बाकी तो शेष सब अनुभव में ही चला जाता है। यहाँ कारकों में कर्ता कर्मादि षट कारक, धर्मों में नित्यत्व अनित्यत्व आदि धर्म युगल हैं, और गुणों में ज्ञान दर्शन सुखादि गुणों को लेना चाहिए। कल अपन पढ़ेंगे गाथा नंबर 298 299, है ना। बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 415 गाथाएं हैं कुल, जिसमें से हमारा 2/3 के करीब हो गया। किसी को कोई संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ललित जी कुछ है प्रश्न कोई शब्दावली का? तो क्लियर है। हम्म। नीरजा जी आपको कुछ कहना है और कुछ आपको जोड़ना है? जितने भी पर पदार्थ हैं, संसार है जो नश्वर है, उसकी आचार्य श्री अनित्यता का बोध करवा रहे हैं कि सब चीजें अनित्य हैं, जो मैं हूँ वही नित्य हूँ, वही सब कुछ है, वही आत्मा है, वही सार है। हाँ नहीं, नित्यता अनित्यता का तो अनुभव करा ही दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके अलावा मैंने जो एनालाइज किया, जैसे प्रज्ञा छेनी की बात चल रही ना इस जी पूरे गाथा में, कि जो मैंने एनालिसिस किया ये, तो जी एनालिसिस करने वाला मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। जी और एनालिसिस करके मैंने क्या किया है कि मेरे अतिरिक्त जितने भी पर वस्तुएं हैं, पर पदार्थ हैं, पर चिंतन हैं, पर जी भाव हैं, उन जी सबको पहचाना भी मैंने ही, उनको अलग भी मैं ही करता हूँ। किसके लिए हाँ, करता हूँ? स्व के लिए करता स्वयं हूँ। के लिए करता हाँ, हूँ। जी मुझे कोई और सांसारिक वो मतलब नहीं है। जी अपने को प्राप्त करने के लिए उन सबको, जितने भी प्रभाव हैं, जितने भी अटैचमेंट हैं, उन सबको अलग करना ही होगा, और ये कार्य मैं ही करूंगा। जी है ना। ये खाली ये मैसेज उनका जो था मोक्ष अधिकार में, ये बहुत सूक्ष्म है। ये जी स्व संवेदना की ओर लेके जा रहा है। अब मोटे मोटे भावों की जरूरत नहीं है, अब तो बहुत सूक्ष्म भाव की जरूरत है। जी तो अभी अपन जो जैसे ही मोक्ष अधिकार समाप्त होगा,
उसके बाद हमारा सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार आएगा, तो जिसमें और निरंतर होने वाली सूक्ष्मता, इतनी सूक्ष्मता आएगी। जैसे वो कह रहे जी थे ना, विद्यासागर महाराज से किसी ने कहा कि महाराज हम समय सार पढ़ रहे हैं। बोले कितनी बार पढ़ा आप समय सार? बोले 19 बार पढ़ चुके। तो महाराज से पूछा कि महाराज आपने कितनी बार पढ़ी? महाराज बोले कि मैंने तो एक ही बार पढ़ी और मेरा मुझे वैराग्य हो गया, उन्हें दीक्षा धारण कर हाँ, उनकी ली। संवेदना जाग गई। है ना? तो कहने का अर्थ क्या है कि जीव जी जब भी जागेगा स्वयं ही जागेगा। किसके लिए हाँ, जागेगा? स्वयं के लिए अपने ही लिए। जी जागेगा। तो चलिए अपन कल इसको और बारीकी से समझेंगे। वैसे तो मुझे लगा कि सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सब कोई प्रश्न दिखाई दे नहीं रहा, तो सब अनुभूति में लग गए ऐसा लगता है, चिंतन में सही लग बात। गए। कल अपन इससे आगे और पढ़ेंगे। कुछ क्षण तो उसमें बिताना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जब अपन मूक हो जाते हैं, मूक हमें ऐसा भाव आता है कई बार के बोलने की जरूरत नहीं, सुनो बस ग्रहण करो, उन भावों में खो जाते हैं। इसका अर्थ ही यह है कि हम अपने चैतन्य स्वभाव को पहचान कर अपनी चेतनता में लौटने लगते हैं। चलिए बहुत अच्छा। जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सेवा खानी है। समुद्र में जान विको बंध विधि भान विको अपर की छान विको परम प्रमाणी है। बताए विको जीव के जताए विको सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे, इस तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो ये जो दिन में जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते सदा देते। जिन वाणी माता की जय। जय।